दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक बीएससी पास लड़का दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर भटक रहा था। तभी उस पर एक महिला की नज़र पड़ती है। महिला उससे पूछती है कि क्या काम करना चाहते हो। दोस्तों, वो लड़का कुछ भी काम करने को तैयार था और यहीं से उसके ज़िंदगी की एक ऐसी शुरुआत होती है कि दोस्तों, जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। वो उससे कुछ देर बात करती है, अपनी गाड़ी में बिठाती है और उसके बाद उसे अपने साथ लेकर वो चली जाती है। दोस्तों, क्या कुछ होता है। एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है, जानकारी जागरूक करने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है, शुरू होती है दिल्ली के लाजपत नगर से। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का एक लड़का जिसका नाम सुनील होता है, उसकी उम्र 25 साल की होती है। पढ़ा लिखा होशियार बीएससी पास लड़का वो काम की तलाश में दिल्ली जाता है। सोचता है मुझे तो कहीं भी काम मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो कई दिन तक काम ढूंढता रहा, उसे कोई काम नहीं मिला। 3 दिन तक वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सोकर अपनी रातें गुजारता है, इधर उधर कुछ खा पी कर अपना वक्त काटता है। जब उसे काम नहीं मिलता तो काम की तलाश में वो लाजपत नगर में एक दिन रात को 9 बजे भटक रहा था। तभी उस पर एक महिला जिसका नाम स्वाति होता है, उसकी नज़र पड़ती है। स्वाति दोस्तों एक 35 साल की महिला थी। वो अपनी कार में बैठी हुई थी, कहीं जा रही थी और तभी दोस्तों वो जब उसको देखती है तो फिर अपना गाड़ी रोक देती है और उससे बातचीत करती है। कहती है कि क्या कहाँ घूम रहे हो। वो कहता है कि मैडम, मैं काम की तलाश में हूँ। स्वाति कहती है क्या काम करना चाहते हो। कहता कोई भी काम कर सकता हूँ। अब वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। 6 फुट का हट्ठा कट्ठा गोरा चिट्टा हैंडसम सा लड़का था। गांव में मेहनत करता था तो इसीलिए उसका शरीर भी एकदम हष्ट पुष्ट था। वो उससे कहती है कि ठीक है। कुछ देर उससे बात करती है। कहती है कि ऐसा ऐसा काम है, क्या तुम कर सकते हो। कहता है क्या काम है। कहती है कुछ महिलाएं हैं जिनका तुम्हें दिल बहलाना है और उनसे बातचीत करना है। वो कहता है कि ठीक है, इसके आगे भी कुछ करना पड़ेगा। कहती है तुम्हारी मर्जी, तुम इसके लिए स्वतंत्र हो और अगर तुम और भी कुछ अब तुम्हारी मर्जी है करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें मुँह मांगी कीमत मिलेगी। दोस्तों, वो जो है एक ऐसे पेशे में जा रहा था जिसे करने के लिए जो युवा जब सुनते हैं तो सोचते हैं यार काश मेरी भी लाइफ ऐसे होती, काश मैं भी इस पेशे में आता, काश मुझे भी ये काम मिलता। लेकिन दोस्तों, ये काम कितना मुश्किल है, कितना आसान है, कितना रिस्क है, आज की कहानी बस इसी पर आधारित है। तो वो जो लड़का है जिसका नाम सुनील होता है, वो हाँ भर देता है और उसके बाद उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने फ्लैट पर लेकर जाती है। साउथ दिल्ली में उसका एक फ्लैट होता है, वहाँ पर जाती है। लेकिन उससे पहले वो उसके लिए 2-3 सेट कपड़े दिलवाती है ताकि इसका हुलिया ठीक हो। परफ्यूम दिलवाती है, जूते दिलवाती है। दिखने में वो अच्छा खासा था, लेकिन फिलहाल उसकी हालत जो है फटे हालात जैसी थी। तो वो उसे ले जाती है अपने फ्लैट पर और उसके बाद दोस्तों वो पहले ही दिन उसका टेस्ट लेती है। वो कहती है आज तुम्हारा टेस्ट है और इससे पता चलेगा कि तुम कितना पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, वो जिस काम के लिए उसे कहती है, फिजिकल टेस्ट के लिए, आप समझ सकते हैं कि उसे किस चीज़ का ऑफर करती है। दोस्तों, थोड़ी देर में उनका खेल शुरू होता है। लेकिन जो सुनील था, गांव का हट्ठा कट्ठा नौजवान था दोस्तों, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। सारी जो है जब उनका खेल चलता रहा, सुबह हो गई। उसके बाद उसने कहा ठीक है, तुम तो बहुत पैसा कमा सकते हो। और फिर दोस्तों 1-2 दिन बीतता है और एक दिन उसे कहती है कि तैयार हो जाओ, तुम्हें कहीं जाना है। वो कहता है कहाँ पर जाना है। तो एक महिला का वो एड्रेस देती है, कहती है वहाँ पर तुम चले जाओ। दोस्तों, वो जो है वहाँ पर जब जाता है, उस महिला का नाम सोफ़ी होता है। वो एक 40 साल की महिला थी। वो जब उसको देखता है, उस घर में लग्जरी घर होता है दोस्तों, क्योंकि जो वो काम करने गया था वो ऐसा काम था, आप समझ लीजिए कि जैसे पुरुषों के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जगह जगह कोठे खुले हुए होते हैं।
लेकिन अगर महिलाओं की ऐसी इच्छा होती है तो उनके लिए तो कोई पुरुषों वाला कोठा होता नहीं है। फिलहाल वो कुछ और ही तरीका अपनाती हैं। तो दोस्तों, ये जो महिलाएं होती है ये बेशुमार दौलत वाली, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अगर मुंह से कुछ निकलता नहीं है दोस्तों, तुरंत जो है उनके सामने हाजिर हो जाता है। रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन दोस्तों बस वही होता है कि उनकी भी एक मजबूरी होती है। जो उनके पति होते हैं अपनी बिजनेस में, अपनी कामों में इतने मशगूल होते हैं कि वो कई कई महीने अपने घर पर ही नहीं आते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि वो भी जो है इसी चीज़ों के शौकीन होते हैं, तो वो अपनी वाइफ को जो है वो धोखा देते हैं और उसके बाद अपनी ज़रूरतों पूरा करने के लिए वो कहीं और जाते हैं। अब वो जो महिलाएं होती हैं दोस्तों, वो भी अपना तरीका अपना लेती हैं। तो ये वही महिलाएं होती हैं। अब ये जाता है सोफ़ी के पास। अब दोस्तों, जो सोफ़ी थी वो बहुत ही एक खतरनाक टाइप की थी। उसके मतलब एक टाइप से कह सकते हैं कि जैसे जिंदगी भर की कोई भुक्खड़ हो, इस टाइप की थी। उससे जो है जो सुनील होता है वो परेशान हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो जिस काम को करने के लिए गया था उसे वो अंजाम देता है और बहुत ही ठीक ठाक तरीके से वो जो है सोफ़ी के लिए वो दिन गुजरता है, वो रात कटती है। उसके बाद वो सुबह जो है चला आता है स्वाति के घर। उस दिन दोस्तों उसे जो पैसे मिले थे वो 10,000 रुपये मिले थे, जिसमें से 5,000 स्वाति ने ले लिए थे, जो उसकी मालकिन थी जिसने उसे भेजा था। और फिर जो है 5,000 रुपये वो सुनील को मिलते हैं। आते आते उसे 2-3 हज़ार रुपये और सोफ़ी देती है, क्योंकि उसे उसका काम पसंद आया था। उसके बाद अब दोस्तों फिर जैसे अगला दिन हुआ, स्वाति ने उसे कहा कि सोफ़ी मैडम बुला रही हैं, जाओगे? अब सोफ़ी का नाम सुनते ही वो थोड़ा परेशान हो जाता है, मुंह बना लेता है, कहता है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता। कहती है क्यों? कहता है कि मैं उसके जैसे कोई जानवर थोड़ी हूँ, मैं इंसान हूँ, अगर इज्जत भी दे रहा हूँ तो इज्जत से दूंगा। और इस तरीके से वो ऐसे ऐसे सारी बात उसे बताता है। कहती है कि देखो, एक तो तुम इसमें इनकार कर नहीं सकते हो, और दूसरा जो है इसमें मुंहमांगी कीमत मिलेगी, तुम चाहे तो अपनी कीमत जो है बढ़ा सकते हो। फिलहाल स्वाति एक टाइप से उसकी मैनेजर होती है। वो सोफ़ी से बात करती है और फिर वो ज़्यादा पैसे देने का ऑफ़र करती है। ये कहता है ठीक है। अब दोस्तों इसे जाना ही था। वहाँ पर जब जाता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस दिन सोफ़ी के अलावा उसकी एक और मित्र होती है, एक और दोस्त होती है। वो भी जो है उसी के उम्र की महिला थी। वहाँ पर जब दो लोगों को देखता है तो सुनील जो है वो परेशान हो जाता है। वो स्वाति को फ़ोन करता है कि यहाँ पर तो 2 लोग हैं। वो कहती है कि तो क्या हुआ, पैसे भी तो डबल ही मिलेंगे, और उसके बाद तुम सोच लो कि जो काम करने गए हो वो काम करना है या फिर वहाँ से तुम्हें आ जाना है। अगर आ जाओगे तो दिल्ली की सड़कों पर भटकते रहोगे, कोई तुम्हें भीख भी नहीं देगा। अब ये बात जो है बहुत वो सोचता है, और फिर दोस्तों वो खुद को उन दोनों महिलाओं के हवाले कर देता है। और उसके बाद फिर जो है वो खेल चलता रहा, और सुबह जो है वो स्वाति के पास आ जाता है। अब इस तरीके से दोस्तों उस दिन उसने 10-15 हज़ार रुपये कमाए। इतने पैसे उसने जो है कभी इकट्ठे देखे नहीं थे। जब ये पैसे वो देखता है दोस्तों, उस रात पहली बार वो जो है शराब का भी सेवन करता है। उसके बाद अब जैसे वो पीछे मुड़कर फिर कभी देखा ही नहीं। जहाँ जहाँ स्वाति उसे भेजती रही वहाँ वहाँ वो जाता रहा। मुँह मांगी कीमत मिलती रही। कहीं कहीं तो वो 10-10 बार महीने में चला जाता था एक ही क्लाइंट के पास। इस तरीके से सुनील जो है दिन रात पैसे कमाने लगा, और 6 महीने के अंदर अंदर उसने करीब 8 से 10 लाख रुपए कमा लिए। वहीं जो स्वाति है उसके ही मेहनत से उसने डबल कमा लिया। सुनील काम करता था, पैसे जो मिलते थे आधे से ज़्यादा ये रख लेती थी। लेकिन जब 6-7 महीने बीत गए, अब वो जो है स्वाति से एक दिन बोला, उससे झगड़ा हो गया, क्योंकि वो उसे जहाँ मर्जी भेज देती थी, कहीं भी, कितने भी ज़्यादा उम्र की महिला, 60-65 साल। दोस्तों ये सच है और इस तरीके से होता है। ये जिस लड़के की कहानी है दोस्तों, आगे उसके साथ क्या होने वाला है आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा।
उसके बाद दोस्तों अब जो है स्वाति से उसका झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसे हर जगह भेज देती थी। तो एक दिन वो कहता है तुम जहाँ मर्जी मुझे भेज देती हो। कितनी ज़्यादा उम्र की जो महिलाएं होती हैं, और उसके बाद ऐसे ऐसे मैं नहीं कर सकता, एक एक दिन में दो दो तीन तीन जगह उसे भेज देती थी। वो कहती है कि क्यों नहीं कर सकते हो। कहता है कि इतनी इतनी मोटी, मतलब कहता है कि मोटी औरतें होती हैं और मुझे सिर्फ मोटी ही लोगों के पास भेजते हो। स्वाति कहती है तो क्या हुआ, मोटी जो होती है वो मोटा पैसा भी तो देती हैं, और अगर वो पतली ही होती, कम उम्र की होती, हीरोइन जैसी होती, तो तुम्हारी उनको क्या ज़रूरत थी। तुम्हारे जैसे 36 उनके पास घूमने वाले होते हैं, तुम्हें जो है कोई हीरोइन नहीं मिलने वाली यहाँ पर। अगर पैसे मिल रहे हैं तो तुम्हें कभी इसमें इनकार करना ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अब वो जो है खुद से स्वतंत्र रूप से ये काम छोड़ना चाहता था, और वो स्वाति से झगड़ा करके उससे अलग हो जाता है। स्वाति उसे बहुत धमकी देती है, लेकिन वो छोड़ देता है। लेकिन अब छोड़ने के बाद वो 10-15 दिन अपने घर पे रहा, लेकिन उसे 3 चीज़ों की लत लग गई थी। एक तो पैसा, दूसरा जो है जो उसे नशे की लत लग गई थी वो भी, और तीसरा जो है अब उसे वो दिन उसे याद आने लगते हैं। वो सोचता है यार कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि घर पे पैसे भेजता रहा, घर वालों से कहता रहा कि मेरी अच्छी नौकरी लग गई है, तो अब मैं बेरोजगार कैसे बैठूं। फिलहाल वो जहां भी जाता था तो कुछ लोगों का नंबर वो ले रखा था, कुछ महिलाओं का। कॉल करता है, और जब कॉल करता है तो ऐसे लगता है जो महिलाएं थीं वो दोस्तों उसी के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। और फिर उसके बाद वो स्वतंत्र रूप से ये काम करने लगता है। वो खुद से ही अपना मालिक बन जाता है, अपना जो भी है जब मर्जी जहाँ मर्जी वो खुद ही अपना ऑनलाइन ये सब बुक करता था। और कुछ उसके ऐसे भरोसेमंद क्लाइंट थी कि उसे बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। वो उससे इतने प्रभावित थी, जो आप समझ सकते हैं, कि वो उसे बार बार वो बुलाती थी और वही जो है ज़्यादा पैसे भी देती थी। तो इस तरीके से जो सुनील था, अब दोस्तों फिर जो है उसका ये काम करीब 4 सालों तक चलता रहा। 4 सालों के बाद वो इस चीज़ से ऊब गया था। अब सोचता है, क्योंकि उसने करीब 3 से 4 करोड़ रुपए भी कमा लिए, घर बना लिया, गांव में भी घर बना दिया। सुल्तानपुर का रहने वाला था, सुल्तानपुर में भी उसने अपना घर बना लिया, वहाँ पर भी ज़मीनें खरीद ली, दिल्ली में भी उसने घर ले लिया, गाड़ी हो गई। इसके अलावा अब उसके पास जब किसी चीज़ की कमी नहीं रही, लेकिन वो जो कर रहा था उसे उससे खुद से ही नफरत होने लगी थी। वो सोचता है कि मुझे ये काम नहीं करना, और फिर वो एक सच्चे प्यार की तलाश में लग जाता है। और दोस्तों एक दिन वो जब नोएडा में ऐसे ही किसी अपने क्लाइंट के पास जा रहा था, तभी ऐन वक्त पर उस महिला का पति आ जाता है। जब वो आ जाता है तो ये उसे कॉल करके मना कर देती है, उसकी बुकिंग जो है कैंसिल हो जाती है। और फिर उसके बाद वो नोएडा से वापस जो है अपने घर को आ रहा था। राजेंद्र नगर में वो रहता था। वहाँ जब आ रहा था तभी उसे एक मेट्रो में एक जो है वो लड़की मिलती है। उस लड़की का नाम रितु होता है। रितु जो है बहुत ही खूबसूरत, एक बार कोई देखता तो देखता ही रह जाता। फिलहाल ये जो है रितु को देखता है, और ये भी हैंडसम था, स्मार्ट था। तो रितु जो है इसको देखती है, रितु को देखता है, तो दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। मेट्रो में जान पहचान हुई, एक दूसरे का नंबर लिए, उसके बाद बातचीत करने लगे, फिर और मुलाकात हुई, और फिर दोस्तों प्यार हो गया। प्यार हो गया तो अब घर वाले भी उस पर दबाव बना रहे थे कि अब शादी कर लो, कितना कमाओगे, और ये भी जो है इस बिजनेस से निकलना चाहता था। तो वो जो है अब रितु से सच्चा प्यार करने लगता है, रितु भी उसे प्यार करने लगती है। बात शादी तक आ गई। लेकिन जब शादी तक आ गई और उसने अपने उन जो महिलाएं थीं उनको उसने बता दिया कि अब मैं ये काम छोड़ने वाला हूँ, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं जो है वो शादी करने जा रहा हूँ। अब इतना सुनते ही दोस्तों जो सोफी टाइप की और भी महिलाएं थीं, जो जिनके पास जो है वो उनकी सारे अरमान जो है सुनील से पूरी होती थी, वो दोस्तों शॉक्ड हो जाती हैं। और वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम शादी नहीं कर सकते। लेकिन वो कहता नहीं, मैं शादी करके ही रहूँगा। फिर वो कहती हैं फिर मुझे पेपर पर लिख कर दो कि तुम जो है हमारे पास आया करोगे।
और जो है उसे परेशान कर देती हैं, धमकी भी देती हैं। दोस्तों सुनील जो है उनकी धमकियों से इतना परेशान हो गया कि एक दिन वो एक बहुत ही नामी गिरामी समाज सेवी महिला है जो कि 30-35 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं, उनके पास उसे जाना पड़ता है। जाता है, उनके सामने डरते डरते अपनी बात बताता है, रोने लगता है। जो महिला थी, अब वो महिला का जो काम है दोस्तों, उनका काम ही यही है कि जिनके साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है, जो इस दलदल में फंसे हैं, ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं जिनके साथ ज़बरदस्ती कराई जाती है, कोठे पर उन्हें ले जाया जाता है और इस तरीक़ों से जो गलत काम होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं और उन लोगों को रिहा करवाती है, छुड़ाती हैं। जो स्पा होते हैं और जो मसाज पार्लर वगैरह होते हैं, अगर उसमें इस तरीके का काम होता है और कोई उन्हें सूचना देता है तो वो जाकर उसे बंद करवाती हैं। तो उनका यही काम है, इन चीज़ों की वो एक्सपर्ट है। वो उनसे अपनी परेशानी बताता है। पहले तो बहुत गुस्सा होती हैं कि तुम 4-5 साल से ये काम कर रहे हो तो पैसे तुमने बहुत कमाया होगा। कहता है मैडम पैसे तो मैंने बहुत कमाया, 3-4 करोड़ कमाया है, लेकिन अब मैं जो है अपना घर बसाना चाहता हूँ। कहती है जब तुम्हें सच्चा प्यार हुआ तब तुम्हें ये सब ध्यान आया कि ये सब गलत है, तो तुम जो कर रहे हो करो, मेरे पास क्यों आए हो। कहता है, अब रोने लगता है, उनके पैर पकड़ लेता है। कहता है मैडम मैं अंदर से एकदम खोखला हो चुका हूँ क्योंकि मेरे शरीर की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। कभी कभी मुझे 2 घरों में जाना पड़ता है, 4 घरों में जाना पड़ता है, तो बिना गोली के मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और मुझे जो है अब नशे की लत है और इस चीज़ों की मुझे नींद नहीं आती है, खुद से मुझे नफ़रत होने लगी है। मैं क्या करने आया था, मैं क्या करने लगा। तो मुझे जो है इस दलदल से आप बाहर निकालिए और मुझे उनकी धमकियों से छुटकारा दिलवाइए। मैं शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। और अभी तक तो मेरे घर वालों को ये नहीं पता कि मैं काम क्या करता हूँ। उनसे बस यही कहता हूँ कि मैं ऑनलाइन पैसे कमाता हूँ। अगर उन्हें पता चल गया किसी दिन तो फिर उनके ऊपर क्या गुजरेगी। तो इसीलिए आप मेरी मदद कीजिए। अब दोस्तों वो इतना रोने लगता है कि जो मैडम थी उन्हें भी उस पर दया आ जाती है। कहती है ठीक है। और उसके बाद वो कहती हैं कि तुम इतना डर क्यों रहे हो। अगर वो धमकी दे रही तुम भी उन्हें धमकी दो, कि क्योंकि डर तो उन्हें होना चाहिए, उनका परिवार है, पति है, पैसे वाली है, उनका इज्जत है। तुम बोलो कि मैं जो है अब तुम्हारे पति से बोलूँगा, तुम्हारे घर वालों से बोलूँगा। डरना तो उनको चाहिए, तुम डर रहे हो। वो कहता है मैंने सब कुछ कह के देख लिया, लेकिन वो मुझे धमकी देती है और मेरे जान को भी खतरा हो सकता है। कहती है ठीक है। अब उन महिलाओं में से कुछ लोगों के पास वो फ़ोन करती हैं जो उसे ज़्यादा प्रताड़ित करती थीं। उन्हें फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि तुम लोग इस बच्चे को क्यों फंसा कर रखे हो, क्यों परेशान कर रहे हो। और मेरा नाम, अपना नाम बताती हैं कि मैं जो है तुम लोगों से भी ज़्यादा खतरनाक हूँ, लेकिन तुम लोग जो काम करती वो मैं करती नहीं हूँ। अगर मैं चाह लूँगी तो फिर तुम लोग का क्या हाल होगा तुम जान ही सकती हो। तो इसीलिए इस बच्चे को छोड़ो, इसे आज़ाद करो अपने चंगुल से। शादी करना चाहता है, अपना घर बसाना चाहता है। दोस्तों उसके बाद फिर जाकर उसे उन लोगों से राहत मिलती है, उनसे छुट्टी मिलती है और फिर जाकर सुनील और रितु की 2025 नवंबर में शादी होती है। आज दोस्तों ये दोनों खुश हैं। आज ये दोनों पति पत्नी यानी कि रितु और सुनील एक जगह जॉब करते हैं। उन्हें जो है जो भी सैलरी मिलती है उसमें वो आराम से खुश हैं, क्योंकि उससे पहले जो है उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी तो बना ही रखी है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों की ये इच्छा होती है कि काश मैं भी ये काम करूं। तो ये रही इसके पीछे की सच्चाई। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।